तो आज है हमारा डे 29। तो इसमें हम सीखेंगे आज एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर तो सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि किसी के बिना काम काम रुकेगा। क्योंकि जावा में क्या होता है कि हर एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग में जब हमारे कोड्स 100%, 100% रहेंगे तभी वो रन करेंगे। तो EXCEPTION.java एक्सेप्शन नाम से एक फाइल बना देते हैं और इसके बारे में हम समझा देते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्लास लिख लेते हैं, क्लास एक्सेप्शन। और साथ ही साथ हम लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। और थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये एक्सेप्शन क्या है। अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब रियल चीज अगर हिंदी में हम समझे तो वो होता है हमारा अपवाद होता है। तो इसका मतलब होता है कि टू अंडरस्टैंड द एक्सेप्शन फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द एरर इन प्रोग्राम। डॉट एरर प्रोग्राम कैन बी कैटेगरी इनटू टू टाइप। जैसे जो एक्सेप्शन होता है इसका मतलब होता है कि अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है तो किस टाइप का एरर, दो टाइप का एरर होता है। पहला होता है इसमें एक्सेप्शन में, पहला होता है कि आपका, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर होता है। एक होता है कंपाइल टाइम एरर और दूसरा होता है आपका रन टाइम एरर। इन्हीं दो चीजों को हमको देखना होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर क्या होता है कि कंपाइल टाइम एरर होता है कि एरर कैच ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ए कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर इंक्लूड लाइब्रेरी रेफरेंस सिंटेक्स आर इनकरेक्ट क्लास इंपोर्ट। अगर कोई क्लास इनकरेक्ट आपने इंपोर्ट कर लिया, कोई रेफरेंस लाइब्रेरी आपने गलत ले लिया, उस समय आपका कंपाइल टाइम एरर बताएगा। रन टाइम एरर क्या होता है कि द एरर दैट द during the runtime program called the runtime error. They are also known as exception, hence can be exceptions a runtime error that occurred because a user mistake. अगर कोई सिंटेक्स आप लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, तो रन टाइम में जो एरर आता है वो हमारा रन टाइम एरर का, जब प्रोग्राम के रन समय में। रीजन क्या हो सकता है, तो कुछ इसके रीजन्स भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से रीजन होते हैं इसके, रीजन के बारे में समझ लेते हैं। तो रीजन जो होता है इसमें, कोई इनपुट मिसमैच हो गया तो इसको लिख दीजिए मिसमैच इनपुट। हमको इनपुट कुछ और डालना है, हमको नंबर डालना है, हमने स्ट्रिंग डाल दिया, या स्ट्रिंग हमारे साथ है और हमने एम मिस मैच MATCH, ओके, तब जाकर के हमारा एरर दिखाएगा एक्सेप्शन। दूसरा क्या होगा, अगर कोई फाइल नहीं है और आपने फाइल फाइल उसको रन करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो फाइल मिसमैच या फाइल डज नॉट एग्जिट, फाइल डज नॉट एग्जिट। और क्या हो सकता है हमारे पास, तो ये हो सकता है हमारे पास कि एक्सेप्शन रिलेटेड एरे, कोई एरे गड़बड़ है, कोई आपने एरे सही से मिक्स नहीं किया है, तो उसमें क्या होगा हमारा, वो एरर देगा। ठीक है, अगर एरे की लेंथ हमारे पास 5 है, आपने 6 दे दिया, उस समय आपको एरर दिखाएगा। तो तीसरा क्या है आपका, एक्सेप्शन रिलेटेड टू एरे। और क्या होगा हमारे पास, और कौन कौन से एरर आ सकते हैं, तो एरर आ सकता है कि ड्राइव, अगर ड्राइव का मतलब होता है कि कोई भी ड्राइव, मतलब कि कोई भी चीज कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय जीरो आउटपुट विल बी अनडिफाइंड। अगर किसी भी वैल्यू में, किसी भी आपको नंबर में हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं और आउटपुट इसका क्या होगा, अनडिफाइंड होगा,
इन्फिनिटी होगा, उस कंडीशन में आपका क्या करेगा, ये आपका रीजन हो सकता है एक्सेप्शन का। ठीक है, अब इसके लिए होता क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या क्या आता है आपका? पहले ट्राई ब्लॉक आता है, पहला आता है आपका ट्राई ब्लॉक, फिर आता है आपका कैच ब्लॉक आता है, फिर आपका आ गया कैच ब्लॉक, CATCH, फिर आता है आपका तीसरा आता है इसमें थ्रू आता है, थ्रो स्टेटमेंट, फिर आता है फाइनली ब्लॉक। ओके, तो इस तरह के आपके सिंटेक्स ये आपका ऑलरेडी होता है। अगर इसकी सिंटेक्स की बात करें तो हमारे पास सिंटेक्स जो भी होता है, एक बार हम सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स जो लिखा जाता है, ठीक है, जैसे हमने कोई ट्राई ब्लॉक बनाया, ठीक है, तो पहले तो ट्राई बना लिया, ये हमारा ट्राई हो गया। ओके, और इसमें कोई कोड लिख देंगे, इसमें कोई कोड होता है जैसे प्रोटेक्टेड कोड होता है। अब क्या होगा, ट्राई के बाद कैच आता है हमारा, कैच ब्लॉक आता है, तो कैच हम लिखते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं एक्सेप्शन। इसमें क्या पास करते हैं हम, एक्सेप्शन पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए हम ऐसे देते हैं, जैसे कोई भी डिक्लेयर करते हैं ई एक्स, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है उसका। मान लीजिए कि हम डिक्लेयर कर दिए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कर दिए E1, और कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन का एक तो क्लास ऑलरेडी एक्सेप्शन हमारा क्या करेगा, इंपोर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो जावा डॉट यूटी डॉट स्कैनर में हमारे पास होता है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर देंगे ना, एक्सेप्शन हमारा क्या होगा कि हमारा आ जाएगा। अभी बस उसे सिंटेक्स ही बता रहे हैं आप लोगों को, बस समझा रहे हैं। एक्सेप्शन इवन, और इसमें क्या करेंगे हम, क्या होता है, कैच ब्लॉक हमारा होता है, ठीक है। कैच ब्लॉक का हम एक्सेप्शन हैंडलिंग एरर उसमें प्रेजेंट करते हैं। फिर होता है क्या हमारे पास, फिर कैच हो गया, फिर कैच हो गया, ऐसे अकॉर्डिंग हम करते हैं, ट्राई कैच फाइनली, ये सारा चीज देखेंगे। तो पहला प्रोग्राम हम बनाएंगे जो होगा हमारा ट्राई एंड कैच का होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले प्रोग्राम यहीं पे बना लेते हैं, समझाने के लिए तो बताइए। हम पहला बना देते हैं प्रोग्राम ट्राई एंड कैच, क्या लिख देते हैं, ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच का प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हमको स्कैनर क्लास ले लेते हैं। पहले एक मिनट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हम कर ले, ठीक है। अभी इतना सारा चीज समझा दिया, बस समझाने के लिए था। एक प्रोग्राम हम इसमें बना देते हैं, तो प्रोग्राम सर हमारा होगा, एक स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर सर निवेदिता को ज्वाइन कीजिए ना। SC, ठीक है, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, अब स्कैनर हमने ले लिया, अब हम एक इंट दे देते हैं, इंट A B, C। चलिए, हमने 3 वैल्यू दे दी, और एक ट्राई ब्लॉक बना लेते हैं, देखिएगा, ट्राई ब्लॉक बना लिया, और यहाँ पे एक कैच ब्लॉक बना लेते हैं, CATCH। कैच में ऐसे बनाते हैं, ऐसे लगा देते हैं, और एक ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, एक कैच ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम पास कर देते हैं, क्या पास करते हैं, एक्सेप्शन EX, ऐसे,
एक्सेप्शन कैपिटल लेटर में होता है, एक्सेप्शन ई। ठीक है, एक्सेप्शन हमने क्या दे दिया, ई। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हो गया। चलिए पहले हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे जैसे यही लिखेंगे ई, जैसे ई का मतलब क्या होता है, तो ई में हम एरर शामिल करते हैं। जैसे ई ई डॉट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, तो लिखेंगे ई डॉट प्रिंट, ऐसे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, या ई डॉट क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं होता है, तो हम लिख देंगे SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरर। क्या एरर है आपका, तो ऐसे लिखेंगे, हमारे पास कोई अगर एरर आता है तो एरर, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं प्लस ई। ई को हम क्या किए यहाँ पे, वो कर दिए। चलिए अब यहाँ पे जो ट्राई ब्लॉक हमारा बना हुआ है, जो ब्लॉक बना हुआ है, उन्होंने बताया ना कि पहले ट्राई ब्लॉक हम पहले सीख रहे हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक। तो ट्राई में हमने क्या किया, चलते हैं पहले हम लिखते हैं कि 2 नंबर में हम एक वो लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फर्स्ट नंबर हम दे देते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, तो इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और उसके बाद हमारा जो हमारा स्कैनर जो हमने लिया है, तो इसके लिए हम लिख देंगे क्या, जो हमारा ए है, इंट ए है, तो यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू, और क्या है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट हमारा हो गया, फर्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी। फिर दूसरा क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, और बी इक्वल टू हम कर देते हैं यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया हुआ है। एक बार डिक्लेयर करेंगे तो उसको हम ब्लॉक के अंदर कॉल कर सकते हैं, बस डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि अब जो हमारे पास जो हमको लेना है, यानी कि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट 0, यानी कि ए बाई बी। अब ए को हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देते हैं, ए को क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेशन इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा सी, तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइड इक्वल टू प्लस सी, और हमारे पास जावा डॉट यूटिल डॉट इम्पोर्ट जावा डॉट एक्सेप्शन, क्योंकि ये एक्सेप्शन हमारा एरर में आ रहा है, तो जब तक एक्सेप्शन हमारा एरर में आएगा तब तक हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास क्लास नो एक्सेप्शन विल थ्रो एक्सेप्शन बिकॉज सब क्लास, ये पहले ही एरर दे रहा है कि इसमें सब क्लास में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया एक्सेप्शन मेन में, इसमें प्रॉब्लम है। अब एक्सेप्शन को हमको यहाँ पे एक 1 सेकेंड, एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग डॉट क्या बोल रहा है ये, व्यू अल्ट के साथ F8 अगर हम दबाते हैं तो कह रहा है एक्सेप्शन डॉट जावा, तो जावा डॉट इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन, लेकिन अभी भी ये एरर दे रहा है। इसको एरर तो नहीं देना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ओ क्लास, रुकिए रुकिए, एक प्रॉब्लम आ रही है, किससे आ रही है, ये इससे आ रही है, हमको फाइल नेम चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है।
क्योंकि हमको फाइल नेम चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ करते हैं EXCEP, हम कर देते हैं यहाँ पे EXCEP। ओके, यस, देखे, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आ गया सही, देखे। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी आपको क्या होता है कि हमको फेस करना पड़ जाता है। किससे फेस करना पड़ता है, कभी कोई क्लास का नाम और किसी ऑब्जेक्ट का नाम अगर सेम हो गया तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो उसको हम करेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पे कर देते हैं स्कैनर को कर देंगे क्या, इसी ट्राई में ही हम क्या कर देते हैं, SC को क्लोज कर देते हैं, SC डॉट क्लोज। ठीक है, अब चलिए, अब कोई एरर नहीं, एक बार हम प्रोग्राम रन कराते हैं। तो देखिए हमको क्या, इंटर फर्स्ट नंबर, अगर मान लीजिए पहला दिया 100 और दूसरा दिया क्या, सेकंड नंबर A/B है 50 दे दिया, तो हमारा डिवाइड आ गया 2। अगर जीरो आएगा तो जीरो में, जीरो के केस में क्या होगा, तो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हम गलत इनपुट कर दिए, देखिए अगर मान लीजिए हमने GGF कर दिया, तो ये तुरंत हमारा क्या करेगा, यहाँ देखिए बोले थे ना इनपुट अगर मिसमैच होगा तो ये ऑलरेडी एक्सेप्शन हैंडलिंग देगा। पढ़ाए अब इसके पहले ना कि अगर इनपुट मिसमैच होता है, यहाँ हमने सब कुछ बताया है, मिसमैच इनपुट। ठीक है, अगर वो कोई फाइल नहीं है तो उस समय एरर देगा। तो अगर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो तुरंत मिसमैच बोल देगा। ठीक है, अगर हमने 1- लिख दिया, 1+ लिख दिया तो बोलेगा भाई एरर है, जावा डॉट यूटिल डॉट मिसमैच एक्सपेंशन है, एक्सेप्शन है, यानी आपने गलत लिखा है। चलिए रन करते हैं एक बार और फिर लिखते हैं इस बार डिवाइड जीरो। तो जीरो का मतलब हो गया, अगर पहला नंबर 100 है दूसरा जीरो है तो जीरो ऑलरेडी आएगा। इस समय देखिए आउटपुट में क्या दिया, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाई जीरो। तो हमने पढ़ाया था तो बोला था कि अभी ये जीरो, हाँ ये जीरो के जब एक और होगा तभी भी एरर देगा। देखिए डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन, ये भी एक नया एरर देता है। ठीक है, किसी एरे में प्रॉब्लम होगी तभी भी एरर देगा। तो ये तो सिंपल रहा कि हमने एक्सेप्शन सीखा। ठीक है, कैसे उसको हम हैंडल करते हैं। अब अगला हम सीखेंगे कि ट्राई कैच थ्रो क्या होता है, मतलब कि ट्राई कैच और थ्रो ब्लॉक क्या होता है इसी में, इस प्रोग्राम में। तो एक नया फाइल बना लेते हैं हम, और यहां लिख लेते हैं EXCEP1.java। ओके, और साथ में लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, और चलते हैं एक बार हम फिर से वही काम करेंगे कि हम एक स्कैनर बना लेते हैं, स्कैनर। स्कैनर को इस बार हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऐसे OBJ कर देते हैं, या इसको RES रिजल्ट कर देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट इन। हो गया। अब क्या करना है हमको, एक ट्राई बैग बनाना है, एक ट्राई बनाना है, और एक क्या करना है कि हमारे पास ट्राई ब्लॉक बन जाएगा, फिर एक कैच ब्लॉक बन जाएगा, फिर एक क्या होगा हमारे पास, थ्रू ब्लॉक। तो चलते हैं पहले इसको बनाते हैं कैसे। तो यहाँ लिख देते हैं हम पहले यूज किसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ट्राई कैच, और फिर क्या कर रहे हैं, थ्रो। ठीक है, जो इसमें बताए थे हम ना कि देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, एरर में आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ट्राई कैच ये सब बताया, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, थ्रो स्टेटमेंट, फाइनली, ये फाइनली नहीं है, फाइनली है। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, तो ये थ्रो स्टेटमेंट होगा, कैच जो होगा ब्लॉक होगा, ट्राई भी ब्लॉक होगा, और फाइनली भी ब्लॉक होगा। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कि ये चीज कैसे हो रही है। तो चलिए एक बार हम करते हैं ट्राई। चलिए ये हमारा ट्राई ब्लॉक हो गया। ट्राई के बाद क्या होगा हमारा, कैच होगा। ट्राई और कैच पहले हो जाता है। कैच में क्या होता है हमारे पास, ऐसे करली ब्रेस हो गया ये पैरेंथेसिस हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसमें हम पास कर देते हैं एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं ई। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
अब हमको क्या करना है कि एक हम क्या करेंगे कि इफ एल्स का स्टेटमेंट लगा देंगे, एल्स में थ्रो में हम पास करा देंगे, ठीक है ना? तो अब चलते हैं इसी में हम देखेंगे। पहले ट्राई ब्लॉक बनाते हैं हम। चलिए, तो एक हम क्या करेंगे कि पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और लिख देंगे इंटर क्या फर्स्ट नंबर, सेम यही चीज इंटर फर्स्ट नंबर। और जो हमने यहाँ पे हम तुरंत हम क्या करते हैं इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं हम। इस बार इंटीजर हम यही डिफाइन कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे इंट, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू, और इसका क्या रिजल्ट है ना, यहाँ लिख देंगे res डॉट नेक्स्ट इंट, res डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये हो गया हमारे पास। सेकंड नंबर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ दे देंगे इंटर सेकंड नंबर। ओके, और यहाँ दे देंगे इंट y इक्वल्स टू res डॉट नेक्स्ट इंट, यानी कि रिजल्ट डॉट नेक्स्ट इंट हो गया हमारा। ओके, अब हमको आगे क्या करना है कि x और y मिल गया। तो अब हम चलते हैं क्या करते हैं कि अब एक हम कंडीशन लगा देते हैं। अगर लिख देंगे इफ, ठीक है, और एक हम z को डिफाइन कर लेते हैं इन, और यहाँ पे x y z कर लेते हैं और लिख देंगे कि इफ, ठीक है, अगर मान के चलिए कि जो हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, अगर मान के चलिए कि एक सी डिफाइन कर लिया और x और y से डिवाइड करना है, y का मान लीजिए कि 0 होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम कर दे कि इफ कंडीशन लगा दे कि इफ अगर c इज, यानी सॉरी c नहीं, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, इफ इफ कंडीशन लगाते हैं y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर y क्या हो कि 0 के बराबर नहीं होता है तो अब क्या होगा, अब हमारे पास कंडीशन आ गया। उस कंडीशन में अब हमारे पास z इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है। और हम इसको प्रिंट करा देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और यहां लिख देते हैं डिवाइड इक्वल टू, यहां प्लस आपका हो गया z। अगर z की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तो हमारा आउटपुट ये देगा, नहीं तो क्या जाएगा, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा। और ये क्या होगा एल्स, अब एल्स में क्या पास होगा, तो एल्स क्या करेगा, अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्रो, ध्यान दीजिएगा, थ्रो क्या, न्यू एक्सेप्शन, ठीक है, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब मैसेज पास करते हैं हम, ठीक है, लिखेंगे कि क्या, डोंट इनपुट 0। हम क्या पास करेंगे मैसेज में कि डोंट इनपुट 0, आप 0 को इनपुट ना करिए। तो यहाँ वैल्यू दे देते हैं कि डोंट इनपुट 0, ठीक है, कि आप 0 को इनपुट ना करिए, यानी कि हमने थ्रो क्या दे दिया कि इनपुट को इसमें, मतलब कि इसमें 0 को इनपुट ना करिए। और ये क्या होगा, ये तो आपको एरर नया देगा जो होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और एक यह एक अलग से एरर देगा। अब देखिए एरर के लिए दो चीजें हो गई हमारे पास, एक तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गई और एक हमारे पास एरर हो गया अलग से जो हमारा एक्सेप्शन एरर देगा, ठीक है। इनपुट में कोई प्रॉब्लम हुई उस चीज को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के हमारे पास एरर देगा, तो वो होगा हमारे पास ये वाली। अब चलिए जैसे हम चलते हैं पहले रन कराते हैं, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया इसका है, तो हम हमारे पास यहाँ पे कर देते हैं res डॉट क्लोज। एक मिनट, कहाँ पे है स्कैनर, स्कैनर स्कैनर, ओ सॉरी स्कैनर ट्राई से बाहर निकलेगा ना, ये पूरा स्कैनर कैश वैश से सबसे बाहर निकल जाएगा। एस सी डॉट, इसीलिए एरर दे रहा था, क्लोज, एस सी नहीं आरएस डॉट क्लोज। अब बार बार स्कैनर लिखते हैं ना, तो एस सी वो हो गया, तो ये क्लोज कर दिया। ये बार बार एरर दे, रुकिए इसको हटा ही देते हैं, कुछ एरर दे रहा है इसकी वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक बार हम रन कराते हैं, तो हमने क्या लिखा है, डोंट इनपुट 0,
अगर मान के चलिए कि फर्स्ट वैल्यू हमने दे दिया 500 और दूसरा वैल्यू 0 दे दिया, तो क्या आ गया हमारे पास? देखिए, डोंट इनपुट 0 आ गया समझ में। यानी कि हमारा ये ब्लॉक, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा ये वाला एक्सेप्शन थ्रो कर गया। देखिए, डोंट इनपुट 0। अब चलिए, अब यहाँ रन करें हैं और यहाँ पे देते हैं 500, यहाँ देते हैं 100। चलिए, तब तो ये डिवाइड 5 रिजल्ट सही आया। अब क्या होगा कि अगर मान के चलिए कि कोई गलत इनपुट देते हैं, ध्यान देगा, पहला हमने दे दिया 100 और दूसरा दे दिया बी, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए क्या दिया कि जावा डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो ये एरर आपको अलग से दे दे, सॉरी, ये आपका फिर से देखिए, एक बार करके दिखा देते हैं। F5 किया और यहाँ पे हमने दे दिया मान के चलिए कि 500 और यहाँ दे दिया मान के चलिए m, तो आपका एक स्ट्रिंग हो गया, एक नंबर हो गया, डिवाइड होगा नहीं, तो ये एरर हमारा थ्रो करेगा। देखिए एरर क्या दिया, जावा डॉट यूटिल डॉट, ये हमने लिखा नहीं है। देखिए, ये हमने एरर हमने क्या पास किया, ध्यान दीजिएगा, हमने ये चीज नहीं लिखा है, ये सिस्टम ऑटो जनरेट कर रहा है कि ये इनपुट मिसमैच है। देखिए ये वाला, ये जो एक्सेप्शन है ना, ये क्या है कि जावा की क्लास जावा ऑटोमेटिकली जनरेट करता है कौन सा एरर आपको दे रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये आपका जावा खुद से निकाल के देता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। और तीसरा हम सीखेंगे कि ट्राई, कैच, थ्रो एंड फाइनली क्या होता है। तो चलिए एक और है, तो इसको भी हम बता देते हैं। तो एक नया चलते हैं, फिर लिखते हैं फाइल एक्सेप्शन, EXCEP, ठीक है, 2.java, ओके। और इसी के साथ साथ हम बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको बड़ा ध्यान लगाना होगा, क्योंकि अब तक जो चीजें थी तो बड़ा नॉर्मल थी। अब जो भी चीजें आएंगी, थोड़ा सा आपको लिए ये चीज समझना, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम काम हम वही करेंगे। पहले स्कैनर को कॉल कर लेते हैं। भाई स्कैनर आप आ जाओ, इंपोर्ट हो जाओ, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और साथ ही साथ होगा system.in, ओके। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि इस बार हम एक वैल्यू लेंगे 0। तो हम यहाँ ले लेते हैं इंट m इक्वल टू, यानी यहाँ n1 लिख लेते हैं, एक वैल्यू n1 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं n2, ओके। और यहाँ दे देते हैं n3। चलिए, हमने यहीं पे वैल्यू डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, तो चलिए एक ट्राई ब्लॉक बनाते हैं पहले। ट्राई के बाद क्या होता है, एक कैच बनाते हैं। ऐसे देखिए, पहले बना लेते हैं CATCH कैच, ऐसे देखिए पैरेंथेसिस दीजिए, फिर ये आपका करली ब्रेसेस लगाइए और इसमें लिख दीजिए एक्सेप्शन, ये वाला ये वाला देखिए, कैपिटल ई वाला ई, हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि अब एक होता है एक्सेप्ट, कैच के बाद आपका आता है, फिर एक आता है फाइनली। तो फाइनली हम यहाँ लिखते हैं, फाइनली क्या हमको होना चाहिए, ओके। ये हमारा फाइनली हो गया, ओके। इस तरह बनता। अब इसमें क्या होगा, ट्राई और कैच के ऊपर क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ट्राई system.out.println और लिख देंगे इंटर फर्स्ट नंबर, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इंटर फर्स्ट नंबर, और उसको क्या करेंगे हम, स्कैनर के अकॉर्डिंग वो कर देते हैं। N1 तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेकंड को ले लेते हैं, इसमें N2 को। तो यहाँ लिख देते हैं N2 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। फिर आपका मान लीजिए कि सेकंड नंबर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं system.out.println इंटर सेकंड नंबर, ओके।
और उसके बाद से हम लिख देते हैं कि हमारा जो हमारा n3 है, n3 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, चलिए अब हम लिखते हैं कि अगर इफ, पहले हमने a की वैल्यू 0 दी है, ध्यान रखिएगा, और इफ लिख दें कि n3 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर n3 0 के बराबर नहीं होता है तो क्या होगा? पहले हमने a की वैल्यू 0 दी है, अब हम सॉरी, ये हमने फर्स्ट वाली वैल्यू 0 दी है, n1 की वैल्यू 0 दी है, तो n1 इक्वल टू हो जाएगा क्या? n2 बाई n3, n2 बाई n3। ओके, अब हमको क्या करना है इसको, अब या एल्स अगर नहीं होता है तो, अगर अगर नहीं होता है तब क्या होगा? ठीक है, तो एल्स में हमको क्या पास करना पड़ेगा? थ्रो करना पड़ेगा, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। सेम चीज ध्यान रखिएगा, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब ये न्यू एक्सेप्शन क्या होगा? इसमें हमको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, तो यहां पे पास करेंगे प्लीज इनपुट 0, यहां हम पास करेंगे मैसेज प्लीज इनपुट 0। अब देखिएगा इसका आउटपुट हम इस इफ कंडीशन में नहीं प्रिंट कराएंगे, ठीक है, अब हम इसको फाइनली में लेकर प्रिंट करवाएंगे, ए को क्या कहाँ कहाँ प्रिंट करवाएंगे? फाइनली में आके प्रिंट करवाएंगे। तो ये क्या होगा? ये हमको नया एरर देगा, ये क्या हमको देगा? एक नया एरर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, एरर, और एरर हो गया आपको प्लस, ठीक है, ई प्लस ई हो गया। अब फाइनली में क्या होगा आपका? फाइनली में अब हमारा प्रिंट हो जाएगा डिवाइड सिस्टम। अब पहले क्या करते थे, देखिए इसमें क्या किए थे हम यहीं पे कंडीशन में प्रिंट करा दिए थे, देखें, लेकिन हम यहां क्या कर रहे हैं? हम फाइनली में प्रिंट करवाएंगे कि फाइनली क्या होगा हमारा? डिवाइड इक्वल टू प्लस, और हमारा क्या है? हमारा n1, n1 को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। चलिए ये प्रोग्राम हमारा बन गया। और फर्स्ट में हम पहले क्या करेंगे कि पहले चलते हैं कि पहले हम एक एक करके इनपुट हम देते जाते हैं, चेक करते जाते हैं। F5 किए, हमारा खुला इनपुट फर्स्ट नंबर, पहले हमने दिया 500, दूसरा दिया हमने 200, तो हमारा आउटपुट आ गया 2, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो पूर्ण दशमलव में मान नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा डिवाइड 2 आ गया। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। सेकंड में कह रहा है कि अगर 0 नहीं होता, अगर 0 देते हैं तो क्या करता है? देखिए पहली वैल्यू दिया हमने 500 और दूसरी वैल्यू दिया सेकंड, तो क्या दिया हमारे पास? प्लीज इनपुट 0, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट एक्सेप्शन क्या दिया? 0। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, अगर कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, जैसे मान के चलिए फर्स्ट में ही स्ट्रिंग दे दिया हमने 5ASSC, ये पहले बोल देगा, पहले जावा डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, पहले ही आपको इनपुट बता देगा कि भाई पहले ही राउंड में आपने गलत दे दिया है, और यहाँ आउटपुट आपका डिवाइड में 0 आ जाएगा। आ गया समझ में? तब जाकर के जो वैल्यू हमने डिक्लेयर किया हुआ डिवाइड की वैल्यू, ए की वैल्यू, n1 की वैल्यू, वो 0 आपका आ जाएगा। तो ये रहा टोटल आपका चैप्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बेहतर है, ठीक है। और यहाँ सब में हम क्या करते हैं ना, एक बार SC स्कैनर को क्लोज ही करा देते हैं, SC डॉट, नहीं तो एक एक तो यहाँ एरर टाइप कर दिखाता है, यहाँ देखिए, और यहाँ भी कर देते हैं SC डॉट, यहाँ RES डॉट क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है, एरर तो नहीं है देगा, बस थोड़ा सा ये है कि ये वो करता है। देखिए हमारा सब कुछ सही दे रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर 500, इस बार दे दे 50 दे देते हैं, दूसरे में 0 दे देते हैं, तो ये बोलेगा डिवाइड 0, और जावा डॉट लैंग डॉट ये एक्सेप्शन 0। तो ये रहा टोटल आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर। और ये आप जब जावा में वेब डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट या मार्वेन प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन कुछ भी बनाएंगे, तो उसमें ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक आपको देना जरूरी हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज थ्रो होगा, पता चलेगा कि हमारा कहाँ से एरर आ रहा है, नहीं तो उस एरर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बताया एक्सेप्शन हैंडलिंग को, इसको पूरा बढ़िया से समझाया। आप वीडियो को चेकआउट करिएगा, समझिएगा, देखिएगा, नहीं आएगा ग्रुप में मैसेज करिएगा। लेकिन एक एक स्टेप इतना इंपॉर्टेंट बताए हैं हम कि आप अगर सिस्टम पे बैठ के प्रैक्टिकल एक एक कोड करोगे तो इस चीज को समझ लोगे अच्छी तरह से, अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। ओके।